आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ट्रेंडिंग टॉपिक। हमारे ट्रेंडिंग टॉपिक का नाम है वर्तमान में कौन क्या 2025। तो चलिए शुरू करते अपने पहले क्वेश्चन से बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा हरीश पर्वतनेनी। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। हरीश पर्वतनेनी एक भारतीय राजनयिकी हैं जो 1 सितंबर 2024 से संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी, उन्होंने 2021 से 2024 तक जर्मनी में 2016 और 2019 तक वियतनाम में राजदूत के रूप में कार्य किया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा रघुराम अय्यर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है अनिल कुमार लाहोटी को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। अनिल कुमार लाहोटी को 20 सितंबर 2023 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अनिल कुमार लाहोटी भारतीय रेलवे सेवा के निवृत्त अधिकारी हैं। उन्होंने 1 जून 2022 से 31 अगस्त 2023 तक रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC के सतर्कता आयुक्त हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें 29 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई थी। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव से जुड़ी कुछ और खास बातें जानेंगे हम लोग। वे 1988 बैच के आसाम मेघालय कैडर बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर किया है। उन्होंने भारत सरकार और मेघालय राज्य सरकार में कई पदों पर काम किया है। वे 31 जनवरी 2022 को सचिव कैबिनेट सचिवालय के पद से रिटायर हुए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा अश्विन कुमार को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। अश्विन कुमार को फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे जालंधर के एक प्रसिद्ध व्यापारी और निर्यातक हैं। अश्विनी कुमार ने ए शक्तिवेल का स्थान लिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी SEBI के अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही आंसर होगा माधवीपुरी बुच। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। माधवीपुरी बुच को मार्च 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया। सरकार ने माधवीपुरी बुच को 3 वर्ष की अवधि के लिए सीवी के नए अध्यक्ष नियुक्त किया है। माधवीपुरी बुच सेबी की पूर्णकालिक सदस्य हैं। उन्होंने अजय त्यागी का स्थान लिया है, जिनका 5 वर्ष का कार्यकाल फरवरी 2022 में समाप्त हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा नवनीत कुमार सहगल। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारत की संसद में 1990 में इस स्वतंत्रता को प्रदान करने के लिए प्रसार भारती अधिनियम पारित किया, लेकिन इसे 15 सितंबर 1997 तक अधिनियमित नहीं किया गया। सेवानिवृत्त नौकरशाह नवनीत कुमार सहगल को 16 मार्च 2024 को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किसे भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा कृष्ण एला।
आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के नए अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण एम एला हैं। उनका कार्यकाल अप्रैल 2024 से 2026 तक। डॉक्टर एला भारत बायोटेक के को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। उन्होंने आधार सी पूनावाला की जगह ली है, जो 2019 से 2024 तक आईवीएमए के अध्यक्ष रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा नवीन जिंदल। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। नवीन जिंदल इस्पात संघ यानी आईएसए के नए अध्यक्ष हैं। उन्होंने 21 मार्च 2024 को आईएसए का अध्यक्ष पद संभाला। नवीन जिंदल जिंदल स्टील एंड पावर के अध्यक्ष हैं। वे एएमएनएस इंडिया के सीईओ और ऑन्सलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष दिलीप ओमान का स्थान लिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा किशोर मकवाना को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के अध्यक्ष के तौर पर किशोर मकवाना ने 11 मार्च 2024 को पदभार संभाला। किशोर मकवाना से पहले विजय सांपाल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा सुनील कुमार यादव को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। सुनील कुमार यादव आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के निदेशक के रूप में नियुक्त। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपनी नेतृत्व टीम में एक नए सदस्य का स्वागत किया है। भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस के अधिकारी सुनील कुमार यादव को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा संतोष कुमार झा को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। संतोष कुमार झा कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी बने हैं। संतोष कुमार झा 1952 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा के आईआरटीएस अधिकारी हैं। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में एमएससी और मुंबई के जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से मार्केटिंग में एमबीए किया है। उन्होंने परिचालन अवसंरचना योजना और व्यवसाय विकास में 28 साल का अनुभव हासिल किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में विशेष सुरक्षा समूह यानी एसपीजी के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा लव कुमार झा को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। उत्तर प्रदेश कैडर के 2000 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी लव कुमार को अप्रैल 2024 में विशेष सुरक्षा समूह के महानिरीक्षक यानी आईजी के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति को नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में वित्त आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा मनोज पांडा को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। केंद्र सरकार ने अर्थशास्त्री मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त किया। गौरतलब है कि अर्थ ग्लोबल के कार्यकारी निदेशक निरंजन राजा अध्यक्ष के आयोग में शामिल होने में असमर्थता जताने के बाद पांडा की नियुक्ति की गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला हॉकी की कोच रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा हरेंद्र सिंह। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। कोच हरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रशंसकों को भारतीय महिला हॉकी टीम का एक नया रूप देखने को मिलेगा। भारतीय महिला हॉकी टीम
मुख्य कोच हरेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में बिहार में होने वाली आगामी एशिया चैंपियंस ट्रॉफी में एक नई टीम का प्रदर्शन करने के लिए तैयार। हमारा अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में एसजेवीएन लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा सुशील शर्मा। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। श्री सुशील शर्मा सीएमडी निदेशक और श्री सुशील शर्मा को दिनांक 1/5/2024 से कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक कार्मिक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा वंदिता कौल। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। वरिष्ठ नौकरशाह वंदिता कौल को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। वह भारतीय डाक सेवा IPOS की 1989 बैच की अधिकारी हैं। इससे पहले वह डाक सेवा बोर्ड में सदस्य यानी बैंकिंग और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तौर पर काम कर रही थी। वंदिता कौल IPOS विनीत पांडे की जगह लेंगी। विनीत पांडे सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO की अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? इसका सही आंसर होगा जॉय श्रीदास वर्मा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा गोविंद ढोलकिया को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। गोविंद ढोलकिया की नियुक्ति बल्लभ लखानी के इस्तीफा के बाद हुई है। बल्लभ लखानी ने परियोजना पूरी होने पर इसे सौंपने का इरादा व्यक्त करने के बाद पद से इस्तीफा दिया था। गोविंद ढोलकिया को हाल ही में भाजपा ने राज्य से राज्यसभा सांसद के रूप में नामित किया था। SDB भारत का दूसरा हीरा व्यापार केंद्र है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। SDB गुजरात के सूरत में स्थित है। इसे आर्किटेक्चर फर्म मार्फोजेनेसिस ने डिजाइन किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा अजय मानिकराव खानविलकर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर लोकपाल के नए अध्यक्ष हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें लोकपाल अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई थी। 27 मई 2022 को जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष के रिटायर होने के बाद से यह पद खाली था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा गिरिजा सुब्रमण्यम को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। गिरिजा सुब्रमण्यम को न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वह 19 जून 2024 से सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक इस पद पर रहेंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरोमंडल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा अरुण अलगप्पन को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। अरुण अलगप्पन को कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह फरवरी 2021 से कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा सुबोध कुमार को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में सुबोध कुमार IAS की नियुक्ति तमिलनाडु कैडर के 2010 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा K संजय मूर्ति।
आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। संजय मूर्ति को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। वे गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे। सीएजी भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित एक संवैधानिक प्राधिकरण है। सीएजी भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख होता है। सीएजी सार्वजनिक खजाने का मुख्य संरक्षक होता है। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करते हैं। सीएजी का कार्यकाल 6 साल का होता है या जब तक वह 65 साल की उम्र तक न पहुंच जाए, जो भी पहले हो। सीएजी को केवल प्रमाणित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों में से एक संबोधन पर हटाया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में एसोसिएटेड चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसकेएम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा संजय नायर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। संजय नायर एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हैं। उन्होंने 2 अप्रैल 2024 को यह पदभार संभाला है। संजय नायर सोरेन इन्वेस्टमेंट फंड के संस्थापक हैं और अध्यक्ष हैं। वे वैश्विक वित्तीय बाजारों में एक जाना माना नाम है। इसके अलावा वे यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के बोर्ड के सलाहकार भी रह चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा नाइमा खातून को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। प्रोफेसर नाइमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईदा शीश नोगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा मेघालय। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। ईदा शीशा नोगरांग को मेघालय की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया। वह 19 मई 2026 तक इस पद पर रहेंगी। ईदा शीशा नोगरांग 1992 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। इससे पहले वह मेघालय नागरिक सुरक्षा की महानिदेशक थी और 2021 में कार्यवाहक डीजीपी के रूप में भी काम कर चुकी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा नरसिंह पंचम यादव को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। नरसिंह यादव को भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया। WFI के एथलीट आयोग का गठन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के निर्देश पर किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा मनोज जैन। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्री मनोज जैन ने BEL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। बेंगलुरु में 20 जून 2024 को नवरत्न रक्षा यानी PASU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार पद पर नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा प्रदीप सिंह खरोला। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और MD प्रदीप सिंह खरोला को NTA महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं नीट और नेट कथित अनियमितताओं को लेकर बड़े विवाद के बीच राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक सुबोध सिंह को 20 जून को हटा दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता
नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा जेपी नड्डा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी FICCI के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ज्योति विज को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। ज्योति विज को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। 11 जून 2024 को हुई घोषणा के मुताबिक ज्योति विज तत्काल प्रभाव से फिक्की सचिवालय का कार्यभार संभाल रही हैं। ज्योति विज फिलहाल फिक्की की अतिरिक्त महानिदेशक थीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा अशोक कुमार सिंह को। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। केंद्र सरकार द्वारा सोमवार को किए गए सचिव स्तर के फेरबदल के तहत वरिष्ठ नौकरशाह प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल सचिव नियुक्त किया गया। 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी त्रिपाठी वर्तमान में कैबिनेट सचिवालय में सचिव समन्वय हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा विजय भारती साइनी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा इंद्रपाल सिंह बिंद्रा को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव के रूप में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी इंद्रपाल बिंद्रा को नियुक्त किया गया है। वे अनुपमा आनंद का स्थान लेंगी, जिन्होंने 8 महीने के अंदर इस्तीफा दे दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव यानी IFCO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा दिलीप संघानी को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। आज हुए चुनावों में बोर्ड ने संघानी को IFCO का 17वां अध्यक्ष चुना। नई दिल्ली 19 जनवरी 2022। दुनिया की नंबर 1 और सबसे बड़ी सहकारी संस्था भारतीय किसान उर्वरक सहकारी ने आज अपने अध्यक्ष पद के लिए चुनावों में दिलीप संघानी को IFCO का 17वां अध्यक्ष चुना था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा राजप्रिय सिंह को। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA के पद पर नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा अजीत डोभाल। आइए हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। अजीत डोभाल को तीसरी बार भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। अजीत डोभाल को पहली बार साल 2014 में मोदी सरकार आने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया था। अजीत डोभाल उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 20 जनवरी 1945 को पैदा हुए थे। उन्हें 1988 में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा राजेंद्र खन्ना। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। राजेंद्र खन्ना को अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। वे पहले विदेश मंत्रालय में सचिव थे। राजेंद्र खन्ना पूर्व रॉ चीफ हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा सौम्य स्वामीनाथन को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर सौम्यनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन
कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट गेराल्ड रवि। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारत सरकार ने रॉबर्ट गेराल्ड रवि को 6 महीने की अवधि के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन लिमिटेड और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे फिर से पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा राजीव कुमार। हमारा अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे लोकसभा में कांग्रेस का उपनेता नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा गौरव गोगोई को। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय लागत लेखाकार संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा विभूति भूषण नायक को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। सीएम विभूति भूषण नायक को भारतीय लागत लेखाकार संस्था यानी ICMAI का अध्यक्ष चुना गया। वे 2024-25 की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। वे उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ऑप्टिकल ग्रिडको से DGM के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। वे इस पेशे से जुड़े हुए 25 साल से ज़्यादा समय हो गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक यानी DGP नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा हरगोविंदर सिंह धलवाली को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। हरगोविंदर सिंह धालीवाली को जुलाई 2024 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक यानी DGP नियुक्त किया गया। धालीवाल को 1997 बैच के IPS अधिकारी हैं। इससे पहले वे नई दिल्ली में विशेष पुलिस आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। वहां वे यातायात क्षेत्र 2 की देखरेख करते थे। मौजूदा DGP देवेश चंद्र श्रीवास्तव को नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे भारतीय लघु उद्योग विकास SIDBI के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा मनोज मित्तल को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। मनोज मित्तल को जुलाई 2024 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था। मनोज मित्तल से पहले वे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के प्रबंध निदेशक और CDO रह चुके हैं। वित्तीय सेवा क्षेत्र में उनके 33 साल से ज़्यादा का अनुभव है। SDBI में उनका पिछला कार्यकाल का उप प्रबंध निदेशक के तौर पर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कौन चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है? इसका सही आंसर होगा साधना सक्सेना नायर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर चिकित्सा सेवा की पहली महिला निदेशक बनी है। उन्होंने 1 अगस्त 2024 को यह पदभार संभाला था। इससे पहले उन्होंने एयर मार्शल के पद पर पदोन्नति के बाद अस्पताल सेवा यानी सशस्त्र बल के महानिदेशक के पद संभाला था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा भूपेंद्र द्विवेदी को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल भूपेंद्र द्विवेदी को 30 जून 2024 की दोपहर से अगले सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। सरकार ने वर्तमान में उप सेना प्रमुख के रूप में कार्यरत लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी PVSM AVSM को 30 जून 2024 की दोपहर से अगले सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे
भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा गौतम गंभीर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह ने मंगलवार को घोषणा करते हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा अरविंदर सिंह सहानी को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आईओसी के कार्यकारी निदेशक श्री अरविंद सिंह सहानी को आईओसी के अध्यक्ष पद पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करने के लिए इस मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा रजत शर्मा को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा को न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। यह घोषणा 9 जुलाई 2024 को एनबीडीए की बोर्ड बैठक में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा रवि अग्रवाल को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। रवि अग्रवाल को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह 1 जुलाई 2024 से इस पद पर हैं। अग्रवाल 1988 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं। वह जून 2025 तक सीबीडीटी के प्रमुख रहेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा प्रीति सूदन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा राजकुमार चौधरी को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। श्री राजकुमार चौधरी को एनएचपीसी लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। उन्होंने 7 अगस्त 2024 को पदभार संभाला। यह नियुक्ति 30 जून 2025 तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा अशोक कुमार सिंह को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। श्री अशोक कुमार सिंह कर्मचारी राज्य बीमा आयोग के महानिदेशक हैं। वे केरल कैडर के 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले वे केरल सरकार के जल संसाधन विभाग में प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इसके अलावा वे राष्ट्रीय सुरक्षा गंगा मिशन में कार्यकारी निदेशक, रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव और वित्त मंत्रालय में निदेशक के पद पर भी काम कर चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? इसका सही आंसर होगा विनीत कुमार। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। श्री विनीत कुमार आईआरएसई को केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी का सीईओ नियुक्त किया गया है। उन्होंने 21 नवंबर 2022 को मुंबई में केवीआईसी के केंद्रीय कार्यकाल में सीईओ का पदभार संभाला था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसे कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा टीवी सोमनाथन को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं।
कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 30/8/2024 से 2 साल के कार्यकाल के लिए कैबिनेट सचिव के रूप में टीवी सोमनाथन को आईएएस की नियुक्ति की मंजूरी दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसे इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा संदीप पौंद्रिक को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। केंद्र ने देवेश चतुर्वेदी को कृषि सचिव और संदीप पौंद्रिक को इस्पात सचिव नियुक्त किया। उत्तर प्रदेश कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी चतुर्वेदी राज्य में मुख्य सचिव के बाद दूसरे सबसे वरिष्ठ नौकरशाह के रूप में कार्यरत हैं। अब उनका तबादला केंद्रीय प्रशासन में कर दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा राहुल नवीन। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रवर्तन निदेशालय में प्रवर्तन निदेशक के रूप में श्री राहुल नवीन आईआरएस विशेष निदेशक ईडी की नियुक्ति को पदभार ग्रहण करने की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो उसके लिए मंजूरी दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा ओमार अब्दुल्ला। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसे नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा पुण्य सशीला श्रीवास्तव को। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा चंद्रशेखर कुमार को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। चंद्रशेखर कुमार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के नए सचिव हैं। इससे पहले कति किथल्ला श्रीनिवास अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय सचिव थे। अब वे आवास और शहरी मामलों के सचिव हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा अशोक कुमार सिंह को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। अगस्त 2024 में श्री अशोक कुमार सिंह को कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक नियुक्त किया गया। वे केरल कैडर के 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले वे केरल सरकार के जल संसाधन विभाग में प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा विपिन कुमार। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा जैसा को। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे नास्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है सिंधु गंगाधरन को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। एसएपी लैब्स इंडिया की एमडी सिंधु गंगाधरन को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह राजेश नंबियार के बाद नेस्कॉम की अध्यक्ष बनी है। राजेश नंबियार ने कॉग्निजेंट इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफा देकर नेस्कॉम में देवजानी घोष की जगह ली है। देवजानी घोष का कार्यकाल नवंबर 2024 में पूरा हो रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा आतिशी मार्लेना। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे भारत और तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक यानी एडीजी नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा संजीव रैना को। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। इस बीच सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने
नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के लिए ब्रजेंद्र प्रताप सिंह का चयन किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा अमृत मोहन प्रसाद। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। आईपीएस अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक हैं। वे उड़ीसा कैडर के 1989 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले वे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के विशेष महानिदेशक हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा वी श्रीनिवासन। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया। वे 1992 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख से लेकर 31 अगस्त 2027 तक उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक के लिए है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर होगा विजय किशोर राहतकर को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। केंद्र सरकार ने विजय किशोर राहतकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। विजय किशोर राहतकर एनसीडब्ल्यू की 9वीं अध्यक्ष हैं। इससे पहले साल 2016 से 2021 तक वे महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा हर्षवर्धन अग्रवाल। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष नामित के रूप में हर्षवर्धन अग्रवाल की नियुक्ति की घोषणा की है। अग्रवाल जो वर्तमान में फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में सेवा दे रहे हैं, 21 नवंबर 2024 को अध्यक्ष का पद संभालेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा परमेश शिवमणि को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। महानिदेशक परमेश शिवमणि ने भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक का पदभार संभाला। महानिदेशक परमेश शिवमणि ने भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। फ्लैग ऑफिसर ने अपने 3.5 दशक से अधिक के शानदार करियर के दौरान तटवर्ती और जलमग्न नियुक्ति में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा नोएल टाटा को। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा ओमार अब्दुल्ला। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन अगले वायुसेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर होगा एसपी धारकर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। एयर मार्शल एसपी धारकर को भारतीय वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया। वे एयर मार्शल एपी सिंह की जगह लेंगे, जिन्हें वायुसेना प्रमुख बनाया गया है। एयर मार्शल एसपी धारकर एक अनुभवी फाइटर पायलट हैं और उन्होंने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। उन्होंने 3600 घंटे से भी ज्यादा उड़ान भरी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा जितेंद्र जे जाधव। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। जितेंद्र जे जाधव को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे कार्यक्रम निदेशक और एडीए के निदेशक थे। जाधव को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने परियोजना निदेशक MK1 जैसे कई पदों पर काम किया है और लड़ाकू विमान कार्यक्रमों में अहम योगदान दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी के प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा अमित गर्ग। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा आलोक रंजन। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी आलोक रंजन को शनिवार को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त किया गया, जबकि आईपीएस अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी का प्रमुख नियुक्त किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह भारत के नए वायुसेना प्रमुख हैं। उन्होंने 30 सितंबर 2024 को कार्यभार संभाला। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने एयर चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी की जगह ली। बी.आर. चौधरी 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा कलिकेश नारायण सिंह देव। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। कलिकेश नारायण सिंह देव भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष हैं। उन्होंने वी.के. ढाल को हराकर यह पद हासिल किया। कलिकेश देव 2025 तक इस पद पर रहेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा आरती सरीन। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। आरती सरीन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की महानिदेशक का पद संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा राजविंदर सिंह भाटी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल वित्त निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार किसने संभाला है? इसका सही आंसर होगा मनोज दुबे। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। मनोज कुमार दुबे ने गुरुवार को रेल मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय रेलवे वित्त निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा दलजीत सिंह चौधरी। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी और दलजीत सिंह चौधरी को बुधवार यानी 28 अगस्त 2024 को क्रमशः केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और सीमा सुरक्षा बल का प्रमुख नियुक्त किया गया। श्री भट्टी बिहार कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वे वर्तमान में राज्य के पुलिस महानिदेशक के पद पर तैनात हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? इसका सही आंसर होगा राजेश कुमार सिंह ने। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। श्री राजेश कुमार सिंह ने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया। श्री राजेश कुमार सिंह ने 1 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है। वे केरल कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने 20 अगस्त 2024 को विशेष कार्य अधिकारी यानी रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है। तो इसी के साथ आज का हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक खत्म होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ।